Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड की आने वाली वैकेंसीज के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। देखिए, छोटे पदों की बहुत सारी भर्तियां आएंगी, उसको तो हम जब जब नोटिफिकेशन आएंगे तब हम बताएंगे। जो बड़ी भर्तियां जिसमें आपके ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलेंगी और एक अच्छी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और लगातार जिनकी भर्तियां आती हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है और साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, फीस वगैरह एंड कैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और देखिए, होता क्या है कि जब नोटिफिकेशन आता है तब से अगर आप स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई चालू करते हैं, तो फिर आपका जो है प्रीलिम्स भी नहीं निकलता, या यूं कहे वन डे एग्जाम भी नहीं निकलता ग्रुप सी का। जब आप अभी से तैयारी करेंगे, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमारे आगे इन फ्यूचर अपकमिंग वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। कोई हवा हवा में बातें नहीं कर रहा हूं मैं, जनरली इनके जो वैकेंसीज हैं आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। जल्द ही का मतलब है मेरा कहने का कि इस साल के अंत से पहले, यानी कि सितंबर अक्टूबर तक आपको इसके इनके विज्ञापन देखने को मिलेंगे और उसके बाद जो इनके एग्जामिनेशन डेट वगैरह तब पता लग जाएंगे, ठीक है। पहली भर्ती है आपका UKPSC द्वारा RO ARO की, ठीक है। अभी पिछली भर्ती 2023 में हुई थी, उसका मेंस आपका 24 में हुआ और उसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। हालांकि कुछ बहुत मामला उसमें कोर्ट में ये चल रहा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है। UKPSC द्वारा कराई जाने वाली जो आपका अपर PCS लोअर PCS के बाद ये भी एक सचिवालय में आपकी जॉब लग रही है, तो आप समझ सकते हैं प्रतिष्ठित और अच्छी जॉब है और निकालना बेहद आसान है। कंपेरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ PCS और लोअर PCS से, ठीक। दूसरा, UKSSC की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपकी आएगी कनिष्ठ सहायक की, जूनियर असिस्टेंट की, ठीक। 400 प्लस पद आपके इसमें होने वाले हैं, 12th पास आप इसमें भर पाएंगे, ठीक है। आगे डिटेल से बात करेंगे, एग्जामिनेशन डिटेल्स, कितने मार्क्स का कैसा पेपर होता है उस पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें। फिर UKSSC की फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की आपकी वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है। 450 पद प्लस 400 या 500 से ऊपर ही मान के चलिए, 450 मैंने एक लिमिट दे रखी है क्योंकि इतने तो पहले से खाली हैं पद, ठीक है। तो इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, 12th पास है, बेहद आसान जॉब, ठीक। अभी फॉरेस्टर का एग्जाम हुआ था, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो ये सारी बातें हैं, ठीक। अब देखिए, इसमें मैंने लेक्चरर को इंक्लूड नहीं कर रखा है, इसका कारण है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो जो लेक्चरर देखना चाहते हैं वो उस वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि उसका अधियाचन आयोग चले गया है। देखिए, कोई भी भर्ती आती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, यानी कि उसका क्या होता है, एक स्टेप्स होते हैं कि कैसे ये भर्ती प्रक्रिया जो है चालू होगी। रफली अगर मैं बताऊं तो उत्तराखंड में तो भर्ती निकालने का एक ही आपका टूल है कि पहले आंदोलन भर्ती के लिए, उसके बाद भर्ती निकलेगी और उसके बाद फिर रिजल्ट के आंदोलन आंदोलन, तो ये अलग बात है। बट ऑफिशियली अगर मैं आपको बताऊं तो होगा क्या, सारे आयोगों से जितने भी वैकेंट सीट्स होती हैं उन सभी का ब्यौरा मांगा जाता है, उन सभी को देखने के बाद अधियाचन आपका आयोग को भेजा जाता है, ठीक है। जैसे ही अधियाचन भेजा जाता है एंड देन ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, अधियाचन के बाद अधियाचन शासन को भेजा गया, उसके बाद वो सैंक्शन हो गया, तो फिर आयोग क्या करता है, उसकी वैकेंसी निकालता है, ठीक। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड SSC को जैसे ही अधियाचन मिलेगा, फिर उसके बाद वो अपना सारा देखने के बाद अपना नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं और पूरी जिम्मेदारी रिजल्ट से लेके उसकी इनकी होती है, ठीक। तो उसके बाद हमारी जो वैकेंसीज हैं मैंने बता दी लगभग सारी, ठीक है। डिटेल में बता दी कि कौन कौन है, क्या क्या है। अब देखिए, इनका हम क्या देखते हैं कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, कि आपके मार्क्स वगैरह सारी चीज़ों पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो पहली है हमारी RO ARO। इसका क्या होता है, एक प्रीलिम्स होता है, यानी कि प्री एग्ज़ाम प्लस मेंस होता है, ठीक है। प्री में आपका 150 अंकों का एक आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 50 का आपका रीजनिंग वगैरह
इजी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जनरली रीजनिंग, ठीक। तो और सामान्य बुद्धि परीक्षण आप इसको कहेंगे। फिर 100 का इसमें क्या होगा, जीके, जिसमें इंडिया, उत्तराखंड सारा इंक्लूड रहेगा, जीएस भी इंक्लूड रहेंगे कुछ क्वेश्चन। तो ये आपका देखने को मिलेगा 70-30 मान सकते हैं, वैसे 60 का उत्तराखंड मान के चलिए। एंड देन फिर 10 का सारी चीज़ें मिला करके, करंट मिला करके फिर इंडिया, तो लगभग इस प्रकार का रेशियो आपको देखने को मिलेगा, ये डिपेंड करता है। तो ये तो प्री की बात होगी। मेंस, फिर आपका जब प्री की कट ऑफ पास करोगे तो मेंस आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका जीके के 200 क्वेश्चन, ठीक है, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इस पर हम बाद में बात करेंगे, बट अभी आप ये समझिए कि 200 क्वेश्चन होंगे। फिर रिटन एग्जाम आपका होगा हिंदी, संरचना परंपरागत पद्धति से होगा, सब्जेक्टिव होगा। एंड देन फिर होता है निबंध का। तो ये आपका मेंस का, इसका मैंने बता दिया आरओ एआरओ का, ठीक। तो इस प्रकार से, और क्योंकि देखिए जब आपकी वैकेंसी या नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका ये प्री भी क्लियर नहीं होगा। तो अभी से जब आप इसकी एक तैयारी करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज मैंने आरओ एआरओ के भी अपलोड कर रखे हैं, आप एक बार जाकर उनको देखिए, उस हिसाब से फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है, न्यू एस्पिरेंट। बाकी पुराने तो सब जानते होंगे। फिर आता है हमारा यूके ट्रिपल एससी का, ठीक है, इसका मैंने बता दिया। यूके ट्रिपल एससी में कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड दोनों का लेवल लगभग सिमिलर रहता है, बट कनिष्ठ सहायक में आपके कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस एक आध ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दूसरा, ये लेवल आपका थोड़ा सा वैसे तो सिमिलर ही रहता है, क्योंकि जीके जीएस है। तो इनका क्या है, कनिष्ठ सहायक में टोटल 100 मार्क्स का आपका वन डे एग्जाम होगा, जिसमें से 40 आपका उत्तराखंड पूछा जाएगा। एंड देन 40 का इसमें क्या पूछा जाएगा, इंडियन जीके, जिसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, एक आध करेंट अफेयर्स के 2-4 क्वेश्चंस, और फिर आपके 10 नंबर की रीजनिंग, सारी इसमें इंक्लूड रहती है इसी 40 वाले सेक्शन में। फिर 40 है, टोटल 80 हो गया। देन आपका 20 क्या होता है, 20 का हिंदी पूछा जाता है, सामान्य हिंदी, ठीक है। इनके तो मैंने बहुत सारे पेपर्स हल करवा रखे हैं, आप उनको जाकर चेक करें। फिर हमारा क्या आता है, नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट गार्ड का। बहुत सारे पद हैं, इसमें भी सेम सिमिलर पैटर्न मैंने जो आपको बताया, इसके भी मैंने लगभग 4 से 5 पीवाईक्यूज हल करवा रखे हैं, 19, 20 के 22 के 23, 24, जब भी ये वैकेंसी आई थी। पुराने बहुत सारे हैं, अब उनको जाकर देखिए। यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट है सॉल्व्ड पेपर की, वहाँ पर सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 450 प्लस पद हैं, 12 पास ये वैकेंसीज रहने वाली है। तो फिर दौड़ वगैरह तो इन पर अलग वीडियोस आएंगी, बट जनरली आपका फोकस क्यों है, जब तक आपका ये एंट्रेंस नहीं निकलेगा, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मेन आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, तब तक उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ आपका पासिंग आहारकारी परीक्षाएं होती है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन का मैंने एक ओवरव्यू बता दिया। आरओ में एक टाइपिंग होती है, उसमें जो है जो सिर्फ पासिंग नेचर की होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप स्पेशली कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं, तब आपकी हिंदी में अच्छी टाइपिंग चाहिए। आप धीरे धीरे, वैसे तो ये बाद में भी हो जाता है कवर, बट आप अभी से पढ़ाई के साथ साथ धीरे धीरे इसको स्टार्ट करेंगे तो ठीक होगा, ठीक है, ताकि आप 25, 28, 30 तक स्पीड पहुँच पाएँ, ठीक। फिर फॉरेस्ट गार्ड में कोई भी इसका सीन नहीं है, उसमें सिर्फ फिजिकल एंड देन आपका जो रनिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपको पास करनी पड़ती है, बस आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया। और जो इसमें उम्र सीमा जनरली उत्तराखंड में 21 से 42 वर्ष होती है, हालांकि ये फिर आरक्षित वर्गों के लिए थोड़ी सी छूट वगैरह मिलती है, ठीक। फॉरेस्ट गार्ड की आपकी कम होगी, इसमें 21 से 28, फिर अन्य जो 5 का रिलैक्सेशन वगैरह, ये नोटिफिकेशन आने पर हम इसको चेक करेंगे, ठीक। फिर एप्लीकेशन फीस यूके ट्रिपल एससी में कुछ इस प्रकार से होती है, और यूके पीएससी में जनरली 172 या 222 इस प्रकार से होगी, ठीक है, 100 कुछ। तो इस प्रकार से फीस होगी, तो फीस उसने ज़्यादा है नहीं, मिनिमल अमाउंट है। चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, टाइपिंग और दस्तावेज। टाइपिंग किसी किसी में होती है, हर किसी में नहीं होती। फिर दस्तावेज सत्यापन। एंड देन आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद आपको एक प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि आप मेरे से पूछ सकते हैं जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह क्वेरीज, उस प्रीमियम ग्रुप में आप सभी लोग आपस में बातें कर सकते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट
वेबसाइट जब भी वैकेंसी जाएंगे आप यहाँ पर विजिट करते रहें। बाकी एक फ्री ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर समय समय पर अपडेट्स और उनके रिगार्डिंग नोट्स भेजे जाते हैं। जुड़े रहें। आई होप कि मैंने लगभग सारी क्वेरीज, सारे जो भी डाउट्स थे इसके रिगार्डिंग आपको बताए, और इनके वैकेंसी जब भी आएंगे आपको पता लग जाएंगी। एक मैंने रॉ डाटा बताया कि सितंबर अक्टूबर तक आने के चांसेस हैं, ठीक है। बाकी चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।